अब एक चीज़ है, हमने जो स्कीमेटिक डिज़ाइन किया है ये हमारा अभी से रेफरेंस हो जाएगा पीसीबी डिज़ाइन करने के लिए। अब ऑब्वियसली अगर हम लोग को चाहिए तो हम लोग पीसीबी इजी ईडीए का ही हम लोग टूल यूज़ करके कन्वर्ट स्कीमेटिक टू पीसीबी हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ये स्कीमेटिक एक्चुअली सेव करना रहता है, इसके पहले हम लोग करेंगे तो अब ऑटोमेटिकली वो हमारे पीसीबी एडिटर में जाएगा और ये कंपोनेंट्स प्लेस कर देगा। लेकिन इजी ईडीए मैं प्रेफर नहीं करता हूँ पीसीबी डिज़ाइनिंग के लिए। मेनली हम हमारे जैसे DIY जो पूरा पीसीबी खुद बनाने वाले लोग हैं घर पे, उनके लिए मैं इजी ईडीए प्रेफर नहीं करता हूँ। हमेशा मैं तो एक्सप्रेस पीसीबी यूज़ करता हूँ। ये काफ़ी पुराना सॉफ्टवेयर है लेकिन काफ़ी सारे फंक्शनैलिटीज़ हैं इसके अंदर। तो हम लोग का जो ये सर्किट है, मैं इसको मिनिमाइज़ करके इसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर लेता हूँ। इसको मैं साइड में रख लेता हूँ। अब सबसे पहला चीज़ हम जहाँ स्टार्ट करेंगे वो हमारा मैंने जैसे बताया था पहले, हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। कैपेसिटर कैलकुलेशंस, कैपेसिटर कैलकुलेशंस डिपेंड करेगा हमारा यहाँ पे जो AC RMS है। ये थोड़ा डीप में जाते हैं हम लोग। AC RMS जो है यहाँ पे फिल्टर के रेक्टिफायर के बाद में AC RMS को हम लोग को स्मूथ आउट करने के लिए हम वो प्रॉपर कैपेसिटर और वो फ्रीक्वेंसी पे बराबर काम करे वो सब हम लोग को थोड़ा डालना पड़ता है और थोड़ा ज़्यादा इन डेप्थ हो जाता है। इसके लिए सिंपल रखने के लिए हम लोग यही वैल्यूज़ चूज़ करेंगे। इसके बाद हम लोग जैसे स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इनपुट टुवर्ड्स द आउटपुट। तो हमारा इनपुट है यहाँ पे AC, ये 2 पोर्ट है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करेंगे 2 वायर, और ट्रांसफार्मर फिर हमारा यहाँ पे आके PCB पे कनेक्ट करे होगा। अब हमें जो जनरल ट्रांसफार्मर्स मिलते हैं 240 वोल्ट टू 12 वोल्ट के, वो PCB पे सोल्डर होने या माउंट होने वाले ट्रांसफार्मर्स नहीं रहते हैं। वो एक्सटर्नली कहीं पे उनको स्क्रूज से फिट करना रहता है और उनमें वायर्स रहते हैं जो आके सीधा PCBs में लगते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये पार्ट स्किप करेंगे क्योंकि ये पार्ट तो हमें डायरेक्ट वायर से ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वायर से डायरेक्ट AC को कनेक्ट करना। AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारा लाइन है वो ठंडा करने वाला AC नहीं। उसके बाद हमारा जो सेकेंडरी है, यहाँ पे जो 2 वायर्स हैं, ये हम लोग को यहाँ पे हमको इधर टर्मिनल्स रखना जो आके हमारे रेक्टिफायर से कनेक्ट होगा। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सबसे पहले सेकेंडरी के लिए 2 टर्मिनल्स बना के। तो हम लोग यहाँ पे या तो पार्ट में जा सकते हैं या तो यहाँ होल के सेटिंग्स में जाके डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि स्टार्ट करने के लिए हमेशा मोर पार्ट्स जाके यहाँ पे कनेक्टर है सिंगल इनलाइन 2 पिन। इसका मतलब ये जो 2 पिन्स हैं, हमें सिर्फ 2 टर्मिनल चाहिए। सेकेंडरी के 2 पॉइंट्स है इसमें, तो हम लोग ये चूज़ करेंगे। और इसको हम लोग कहीं पे भी बोर्ड, जैसे हमारा इनपुट है तो हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं या राइट टू लेफ़्ट, कुछ भी चलेगा। तो हम लोग यहाँ पे लेफ़्ट में प्लेस कर लेते हैं ये कंपोनेंट को। कंपोनेंट नहीं, एक्चुअली टर्मिनल है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, हमने प्लेस कर लिया लेकिन हमें कनेक्ट करना है डायोड्स के साथ। यहाँ पे हमने डायोड्स तो अभी तक प्लेस नहीं किया। तो हम लोग क्या करेंगे, डायोड वापस से मोर पार्ट्स इन लाइब्रेरी जाएंगे, डायोड। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने प्रॉपर फुटप्रिंट सिलेक्ट करें। जैसे हमारा 1N4007 जो रेक्टिफायर का डायोड है, हम लोग को अगर वो यूज़ करना है अपने सर्किट में, तो उसका जनरली जो टर्मिनल पिन स्पेसिंग रहता है वो 0.3 इंचेस या 7.62 mm रहता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये जो इसके अंदर ऑलरेडी है फुटप्रिंट, ये एक्चुअली प्रॉपर नहीं है। इसमें जो 1N4148 डायोड का फुटप्रिंट है, इसमें लिखा है 0.3 इंच होल स्पेसिंग। तो ये हमारे लिए होल स्पेसिंग के हिसाब से एकदम प्रॉपर है। तो हम लोग इसको प्लेस करेंगे इधर। यहाँ पे फुटप्रिंट के सेल स्क्रीन पे या तो इधर इसके नोटेशन में हम डायरेक्शन देख सकते हैं। और यहाँ पे लोग ने डायरेक्शन को दिखाने के लिए, कैथोड को दिखाने के लिए ये पैड को स्क्वायर भी रखा हुआ है, जो काफ़ी यूज़फुल है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे टर्न कर लेता हूँ, तो हमारा डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अभी सबसे पहली चीज़, अभी मैं स्टार्ट में करूँ या एंड में करूँ। मैं यहाँ पे तो सारे थ्रू होल कंपोनेंट्स ही यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं एंड में कर सकता हूँ। लेकिन ये जो होल्स हैं, जो पहले से जो होल्स रहते हैं इसके फुटप्रिंट में, वो ये वैल्यूज़ के रहते हैं। यहाँ पे ये आउटर डायमीटर है, ये इनर डायमीटर है। लेकिन हम लोग के पास जो प्रैक्टिकली ड्रिल बिट है जो हम लोग यूज़ करेंगे होल्स करने के लिए, वो अलग हो सकती हैं। जैसे मेरे पास 1 mm की ड्रिल बिट है अगर, तो 1 mm की ड्रिल बिट अगर इसमें यूज़ करने जाऊँगा मैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारा कॉपर वो काट देगा और सोल्डर करने के लिए कुछ पैड बचेगा नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि आउटर डायमीटर हमेशा 2 रखता हूँ, 2 mm, और इनर डायमीटर 1.2 या 1 mm रखता हूँ। तो इससे क्या होता है, जो इनर डायमीटर है वो मेरे ड्रिल बिट के साथ अभी अलाइन हो गया। तो मैं जब होल करूँगा एकदम परफेक्ट होल होगा और यहाँ पे काफ़ी सारा कॉपर बचेगा मेरे पास सोल्डर करने के लिए। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट। अभी ये इसने उसी के ऊपर पेस्ट कर दिया, तो मैं ड्रैग करके पीछे ले लूँगा। सेम चीज़ Ctrl+V साइड में, Ctrl+V साइड वाले के नीचे। ये एकदम सिंपल तरीका है ब्रिज रेक्टिफायर बनाने का। अब मैं ट्रेस पे आ जाता हूँ। अभी ट्रेस पीसीबी ये एक्सप्रेस पीसीबी में दो ऑप्शंस हैं। या तो हम लोग ये बोर्ड को टॉप व्यू से देखें, मतलब हम कोई भी बोर्ड को ऊपर से देखते हैं जहाँ पे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, वो व्यू से देखें तो इस तरह दिखता है। लेकिन अगर हम लोग उसको पीछे से देखें, जो ट्रेसेस जहाँ पे हैं, तो हम लोग यहाँ टर्न ओवर यूज़ करके ये इसने बोर्ड को अपसाइड डाउन फ्लिप कर दिया। तो हम लोग अभी ये पीछे ट्रेसेस वाला पार्ट देख रहे हैं, और ये है मेरा बॉटम कॉपर है जो मेरे को यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ शेप, यहाँ पे जो शेप लिखा हुआ है, यहाँ पे टॉप कॉपर लिखा है, मैं इधर क्लिक करके इसको बॉटम कॉपर लेके आऊँगा। बॉटम कॉपर मैं क्यों चूज़ कर रहा हूँ, ये आगे जाके जब हम लोग इसको प्रिंट करने जाएंगे या बनाने जाएंगे तभी मालूम पड़ेगा, वो जस्ट मैं आगे थोड़े टाइम में बताऊँगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ 0.5 mm। अच्छा, जो मेरा पिछला लाइव स्ट्रीम था उसमें हम लोग पीसीबी कैसे बनाते हैं या क्या क्या क्वेश्चन आंसर हम लोग आंसर कर रहे थे। तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन थे कि जो ट्रेस है उसका विड्थ कितना रहना चाहिए, या तो ये कितना जाड़ा ट्रेस रहना चाहिए। तो एप्लीकेशन के ऊपर फिर से डिपेंडेंट रहता है। अगर हम लोग का एप्लीकेशन ये है कि हमें बहुत सारा करंट फ्लो करना है वही ट्रेस के थ्रू, तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा ट्रेस रखते हैं, अबाउट 1 mm, 1.1 mm, जितना भी जा सकते हैं, जितना भी स्पेस है हमारे पास बोर्ड पे। या अगर सिर्फ जैसे 1 amp, 1.5 amp, 2 amp या उससे भी कम का एप्लीकेशन रहता है, तो हम लोग मोस्टली 0.5, 0.6, 0.7 mm की ट्रेसेस के साथ काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टी दबा के ट्रेस सेलेक्ट करता हूँ। अब मेरा जैसे यहाँ पे स्कीमेटिक है, ये दोनों डायोड्स का यहाँ पोर्ट जो है ये आपस में कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ये दोनों को कनेक्ट कर दूँगा, सिलेक्ट करके कनेक्ट कर दूँगा। अब ये मेरा फर्स्ट कनेक्शन हो गया। अभी एक चीज़ है कि यहाँ पे ये दोनों के पॉइंट्स भी कनेक्टेड हैं, यहाँ पे ये दोनों के पॉइंट्स भी कनेक्टेड हैं। तो मैं ये दोनों को भी कनेक्ट कर देता हूँ, ये दोनों को भी कनेक्ट कर देता हूँ। मेरा ब्रिज रेक्टिफायर बन चुका है। अभी मेरे को इनपुट ट्रांसफार्मर के थ्रू कनेक्ट करना है मुझे। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे को पहला पिन तो यहाँ बाहर ही कनेक्ट करना है, लेकिन दूसरे पिन के लिए क्या करूँगा मैं, ये डायोड्स बीच में आ रहा ना, लेकिन हमारे ट्रेस पीछे हैं और डायोड्स हैं वो ऑपोजिट साइड पे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो ट्रेस है इसको डायोड के नीचे से निकाल के हम लोग यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक डिज़ाइन रूल है कि हमारा जो कंपोनेंट है ये टॉप लेयर पे है, मतलब कंपोनेंट ऊपर से नीचे जाएगा ना थ्रू होल। अगर मेरा वीडियो देखा रहेगा हाउ टू सोल्डर प्रॉपरली या थ्रू होल कंपोनेंट, दोनों हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। तो वो वीडियो में मैंने मेंशन किया है कि कैसे टॉप लेयर पे हम लोग कॉपर इसको कंपोनेंट को रखते हैं, पिन्स थ्रू जाती हैं, और दूसरे साइड पे हम लोग सोल्डर करते हैं। वैसे ही ये डायोड्स हैं, हम लोग टॉप बोर्ड पे रखेंगे डायोड को, पिन्स थ्रू जाएंगी ये होल्स के, और पीछे के साइड, ये हम लोग पीछे के साइड से देख रहे हैं, ये हम लोग का आगे का साइड है,
ये जो रेड दिख रहा है ना हम लोग को, ये रेड होता है टॉप कॉपर, लेकिन हम लोग डबल साइडेड लेयर के साथ काम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग वो मेंशन ही नहीं करेंगे। ये हमारा ये ऊपर का साइड है, हम लोग इसको टर्न करके ये पीछे के साइड से देख रहे हैं। ये काफ़ी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है जो मोस्टली सारे एडिटर्स में होना चाहिए, लेकिन इजी ईडीए में तो मैंने कहीं मुझे मिला नहीं है। अगर रहेगा तो आप कमेंट में डाल के आप बता सकते हैं अगर आपको मिला रहेगा तो, लेकिन मुझे तो नहीं मिला है। और एक्सप्रेस पीसीबी में इधर एग्जैक्ट मेरे आंखों के सामने है ये फीचर, तो काफ़ी अच्छा फीचर है। और मैं अगर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे, कनेक्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेज जो है फ़िल्टर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें 1000 माइक्रोफराड का जो कैपेसिटर है वो सेरामिक जितना छोटा या उसका पिन स्पेसिंग हमेशा अलग रहेगा, क्योंकि 1000 माइक्रोफराड है, उसका फिजिकल साइज़ भी बड़ा रहेगा कैपेसिटर का। तो अगर हम लोग को नहीं मालूम है कि उसका साइज़ क्या है, तो हम लोग कैपेसिटर ले सकते हैं हाथ में, उसका पिन स्पेसिंग मेजर कर सकते हैं, या तो ब्रेड बोर्ड पे डाल के हम लोग देख सकते हैं कि कितना पॉइंट्स दूर है। अगर हम लोग ने ब्रेड बोर्ड पे डाला कैपेसिटर को और हम लोग देख रहे हैं कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट दूर है, अगर तो 3 पॉइंट दूर है मतलब 7.62 mm दूर है, ऑब्वियसली 0.1 इंचेस का गैप रहता है दोनों में, 2.54 mm का गैप रहता है पिंस में। स्टैंडर्ड है ये इलेक्ट्रॉनिक्स आईसीज के लिए और कंपोनेंट्स के लिए। तो मेरे हिसाब से जो 1000 माइक्रोफराड्स के कैपेसिटर्स आते हैं, जो वोल्टेज रेटिंग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अभी जैसे यहाँ इनपुट है मेरा, मैंने अगर 24 वोल्ट इनपुट दिया है, तो उसके ऊपर हमारा वोल्टेज रेटिंग होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है ना, तो हम लोग के उसके ऊपर हमारा वोल्टेज रेटिंग होना चाहिए। तो हम लोग चूज़ करते हैं, जैसे 35 वोल्ट्स चूज़ करते हैं, तो उसका साइज़ काफ़ी बड़ा रहता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूँ, हम लोग यहाँ एग्जांपल्स के साथ ही कर सकते हैं क्योंकि ऑन हैंड कैपेसिटर है नहीं। लेकिन आपको डिज़ाइन करते टाइम वो कैपेसिटर हाँ अवेलेबल आपके सामने रख के, जो कैपेसिटर आप सोल्डर करने वाले हो वो कैपेसिटर सामने रख के उसका साइज़ मेजर करके फिजिकली, या ब्रेडबोर्ड पर डाल के उसका साइज़ मेजर करके हमेशा वही तरीका यूज़ करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पोलराइज्ड 0.2 इंच यूज़ कर सकता हूँ या 0.3 इंच। मैं 0.2 जाता हूँ क्योंकि मोस्टली कैपेसिटर्स का साइज़ इतना रहता है। अब वापस से ये फुटप्रिंट ने वापस से अपना होल स्पेसिंग चेंज करके रखा, मैं यहाँ वापस चेंज कर देता हूँ, अपने हिसाब से डाल देता हूँ 2 mm और 1 mm। ये मेरा काम हो गया। अब मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ ताकि मेरे डिज़ाइन के साथ बेटर फिट हो, क्योंकि जैसे मालूम हो ये कैथोड ऊपर प्लस रहता, पॉजिटिव टर्मिनल, जैसे मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था। पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ रहेगा, नेगेटिव पोटेंशियल एनोड पे रहेगा। तो मैं ट्रेस कनेक्ट करता हूँ, ये है एनोड, ये हमारा कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ, क्योंकि पॉजिटिव मेंशन्ड है। और पॉजिटिव को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ पॉजिटिव के साथ। ये हमारा पहला कैपेसिटर हो गया फिल्टर के अंदर, ये बन गया। उसके बाद में स्कीमेटिक में है एक छोटा सा सेरामिक कैपेसिटर। अब मेरे को सेरामिक है कैसे मालूम, क्योंकि 0.1 माइक्रोफराड और ये जो स्कीमेटिक है सिर्फ 2 लाइन्स है, जो ये हम लोग को बताता है कि ये नॉन पोलराइज्ड है और बहुत छोटा वैल्यू है इसका, मतलब वो हमेशा कॉमनली सेरामिक में बने हुए रहते हैं, हम सेरामिक में अवेलेबल रहता है। उसके बाद में हम लोग सेरामिक कैपेसिटर डाल लेते हैं। तो सेरामिक कैपेसिटर के लिए हम लोग को हमेशा 0.1 इंच ही काफ़ी रहता है। 0.1 इंच ढूंढ लेते हैं, ये रहा। नॉन पोलराइज्ड है तो हम लोग को पोलराइजेशन का, ये प्लस वाले साइन का हम लोग को कुछ ज़रूरत है नहीं। हम लोग टर्न कर लेते हैं, फिर पैरेलल में लगाया था हम लोग ने स्कीमेटिक में, चेक कर लेते हैं। हाँ पैरेलल में लगाया था हमने कैपेसिटर को दोनों, तो हम लोग दोनों पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा फिल्टर स्टेज बन गया। काफ़ी सिंपल है, अभी तक कुछ कॉम्प्लिकेटेड हुआ नहीं अभी तक। अब फिल्टर स्टेज के बाद एक ही स्टेज बचा है, 7805। अभी हमारा जो पीसीबी एडिटिंग सॉफ्टवेयर रहता है उसमें कहीं मेंशन नहीं है 7805। अगर हम लोग यहाँ पार्ट में जाके सर्च करेंगे, कस्टम पार्ट्स में हाँ रह सकता है, लेकिन नहीं। 7805 अगर मैं सर्च करता हूँ, ऑल में भी जाके अगर मैं सर्च करता हूँ, तो नो पार्ट्स फाउंड बताता। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो पीसीबी एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं
वो हमेशा पैकेजेस में काम करते हैं, जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो पैकेजेस में रहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे TO220 पैकेज लिखा हुआ है। तो हम लोग ये TO220 पैकेज यूज़ करके हम लोग यहाँ पे कहाँ है पैकेज, यहाँ ये पैकेज है, ये रहा TO220। देखा कितना आसान था ये ढूंढने के लिए। तो हम लोग TO220 पैकेज लेके यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे जो ये बड़ा पोर्शन है ये डिटरमाइन करता है कि जो हीट सिंक है हमारा आईसी का, आईसी ऑब्वियसली गर्म होने वाला है। तो ये आईसीज में TO220 पैकेजेस में हीट सिंक शॉर्ट टैब रहता है जिसमें हम लोग हीट सिंक कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये टैब कौन से डायरेक्शन में रहेगा ये डिटरमाइन करता है ये ब्लैक पार्ट, और ये स्क्वायर पार्ट डिटरमाइन करता है पिन नंबर 1 क्या है। पिन नंबर 1 है हमारा इनपुट। तो हमारा आईसी बहुत अच्छे डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा इनपुट यही है और ग्राउंड हमें यहाँ कनेक्ट करना है, तो हमें ज़्यादा राउटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेस सिलेक्ट करेंगे, ये हमने इनपुट दे दिया हम यहाँ पे, और ग्राउंड अभी हम लोग देख सकते हैं ये इनपुट यहाँ पे ये ग्राउंड को ब्लॉक कर रहा है, लेकिन यहाँ से अवेलेबल है ग्राउंड। हम लोग ये ग्राउंड लेके यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ये हमारा ये कनेक्शन हो गया। उसके बाद में यहाँ पिन नंबर 3 ये है, हम लोग यहाँ से आउटपुट लेंगे। अब आउटपुट के आगे क्या है, एक फिर से कैपेसिटर है 470 माइक्रोफराड का। अब 470 माइक्रोफराड का 5 वोल्ट के लिए कैपेसिटर चाहिए, मतलब 25 वोल्ट का रेटिंग चाहिए हम लोग को कैपेसिटर का, कॉमन कैपेसिटर वैल्यूज हैं ये। तो इतना ज़्यादा कैपेसिटर तो नहीं होगा वो। अब यहाँ पे फिर से TO220 पैकेज ने अपना साइज चेंज कर दिया होल का, वापस से चेंज कर लेते हैं। ये हर एक पैकेज के लिए दिक्कत है, इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं उस पर भी मैं आऊँगा, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो हम यहाँ पे यही सेम 0.1 इंच स्पेसिंग का कैपेसिटर लेके कॉपी पेस्ट आउटपुट में यहाँ लगा दिया, ट्रेस, इसको आउटपुट को इधर कनेक्ट किया, इसको ग्राउंड को इधर कनेक्ट कर दिया। ये हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट। यहाँ पे लोड के लिए रजिस्टर तो ऑब्वियसली नहीं लगाएंगे हम लोग, लोड के लिए हम लोग 2 टर्मिनल, जैसा यहाँ टर्मिनल ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कनेक्ट करने के लिए दिया, सेम टर्मिनल हम कॉपी पेस्ट यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, ये हमने VCC कनेक्ट कर दिया। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग को अगर सर्किट बनाने के बाद हम लोग को रेफरेंस चाहिए कि ये पिन में क्या आ रहा है, ये पिन में क्या आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है, टेक्स्ट चूज करके यहाँ पे हम लोग यहाँ 5V 5 वोल्ट लिख सकते हैं। तो अब ये क्या होगा, ये हम लोग कलर के हिसाब से देख सकते हैं, ये बॉटम लेयर पे 5V टेक्स्ट छप गया। तो हम लोग इस तरह एनोटेशंस हम लोग कॉपर पे अपने एचिंग के टाइम पे डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं ग्राउंड लिख देता हूँ, ये ग्राउंड हो गया मेरा। इसको थोड़ा नीट कर लेते हैं। अभी हमारा ये सर्किट बहुत अच्छे से डिज़ाइन हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि हमारा सर्किट ऑब्वियसली इतना बड़ा बोर्ड तो नहीं लेने वाला, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बोर्ड का ये है एज है, ये एज को हम 0.5 mm पहले करेंगे, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लाइन जितना पतला रहेगा उतना हमारे प्रिंटिंग में ट्रांसफरिंग में बहुत ये करेगा, प्रॉब्लम आएगा। अगर आपको नहीं मालूम मैं क्या किसकी बात कर रहा हूँ, तो हाउ टू मेक अ PCB का मेरा पूरा सीरीज़ है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। अभी मेरा प्लान ये है कि वो पूरा सीरीज़ मैं हिंदी में भी बनाऊँ। तो आप अगर कमेंट में या चैट में अगर आप लिखें कि आपको हिंदी में देखना है कि नहीं वो पूरा सीरीज़, तो मैं हिंदी में भी उसको बना सकता हूँ। तो ये हमारा डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई बन चुका है। यहाँ पे ऑब्वियसली एक ट्रांसफार्मर लगेगा, पर वो PCB में तो नहीं लगने वाला। वैसे भी PCB में जो ट्रांसफार्मर लगते हैं वो छोटे छोटे काफ़ी फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर्स होते हैं, SMPS वो सब में लगता है, वो काफ़ी एडवांस हो जाता है। तो हम लोग ये एक्चुअली पीछे से देख रहे हैं, हम लोग टर्न ओवर करेंगे तो देख सकते हैं कि ऊपर से बोर्ड कैसा दिखता है।
ये रेगुलेटर आईसी है हमारा, ये 1000 माइक्रोफराड कैपेसिटर है, ये हमारा छोटा 0.1 माइक्रोफराड है, ये 470 माइक्रोफराड है, कि 1N4007 डायोड्स हैं 4। फिर यहाँ पे ट्रांसफार्मर का, अभी ट्रांसफार्मर के पिंस को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एसी है, कोई भी डायरेक्शन में लगा वही काम करने वाला। तो हमारा डिज़ाइनिंग तो हो गया यहाँ पे। डिज़ाइनिंग होने के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि हम इसको प्रिंट करके हम लोग एच कैसे करें, ट्रांसफ़र कैसे करें एच करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे Ctrl+P भी दबा सकते हैं, या फाइल में जाके प्रिंट भी कर सकते हैं। अभी सबसे अच्छा चीज़ पीसी एक्सप्रेस पीसीबी का ये है कि इसमें ऑटोमेटिकली होम मैचिंग के लिए एक ऑप्शन है, जो मोस्टली पीसीबी एडिटर्स देते नहीं हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ट्रांसफ़र एट सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पे क्या लिखा है एक्चुअल साइज़। तो ये जो साइज़ है, ये बोर्ड का साइज़ है, जो वही हमारे पेपर पे साइज़ आएगा, ब्लैक एंड वाइट आएगा, सॉलिड पिक्सल्स आएंगे, कॉपर टॉप एंड कॉपर बॉटम आएगा। वो कॉपर टॉप की तो ज़्यादा ज़रूरत है नहीं हमें। मिरर्ड आएगा। अबे मिरर्ड क्यों आएगा? अगर आपने मेरा पीसीबी हाउ टू मेक अ पीसीबी डिज़ाइन अ पीसीबी ऑन अ फ़ोन वाला वीडियो देखा रहेगा, तो उसमें लास्ट में मैंने बताया था कि जब भी हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, पीसीबी डिज़ाइन करके हम लोग डिजिटली ट्रांसफ़र करते हैं, फिर टोनर पेपर पे हम लोग प्रिंट करते हैं, फिर ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम पेपर को एक्चुअली बोर्ड जैसा रहता है, हम लोग पेपर को ऐसा फोल्ड करके फिर हम लोग उसके ऊपर रखते हैं। तो वो प्रोसेस के लिए हम लोग को ये मिरर्ड चाहिए रहता, तो ऑटोमेटिकली मिरर्ड देता है। अभी यहाँ पे हम लोग प्रिंट प्रीव्यू में जा सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ देखें, तो ये हमारा प्रीव्यू दिखा रहा है ये कि बोर्ड किस तरह बनेगा। तो जूम कर लेता हूँ, ये देखो, ये हमारा सिल स्क्रीन वाला टॉप टॉप कॉपर है, ये टॉप कॉपर। ये हमारा बॉटम कॉपर, जो बॉटम कॉपर ही हमें काम है। तो बॉटम कॉपर ये रहा, ये हम देख सकते हैं यहाँ 5 वोल्ट ग्राउंड आउटपुट। ये ऑब्वियसली मिरर्ड दिख रहा है हम लोगों को, क्योंकि इसी तरह हम लोग को ट्रांसफ़र करना है। हम लोग को कुछ आगे जाके पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद इसको कुछ मेहनत नहीं लगता है, कुछ करना नहीं पड़ता। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, हम लोग प्रिंट में जाएंगे, यहाँ पे अडोबे पीडीएफ चूज़ करेंगे। अडोबे पीडीएफ मतलब अगर आपके पास अडोबे एक्रोबैट नहीं है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप वो डाउनलोड करें पहले, और उसके बाद में या तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ भी यूज़ कर सकते हो, अडोबे पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है। तो इसको सिलेक्ट करके हम लोग कैंसिल कर, पहले पेज सेटअप कर लेते हैं। हमको पेज चाहिए A4, जो आपके पास अवेलेबल हो वो पेज। ऑब्वियसली हमें फ़ोटो पेपर, थिन फ़ोटो पेपर, एकदम थिन फ़ोटो पेपर, ट्रांसफ़र फ़ोटो पेपर हम लोग को यूज़ करना है इसके लिए। प्रिंट अडोबे पीडीएफ, उसके बाद ये प्रिंट करने को आएगा कहीं पे भी। हम लोग कहीं पे भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। सेव करने के बाद में ये कन्वर्ट हो रहा है अभी वो फाइल से। अभी हम देख सकते हैं ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। हमको कॉपर टॉप से कुछ लेना देना है नहीं, तो हम लोग यहाँ एडिट टेक्स्ट एंड इमेजेस और इसको रिमूव कर देंगे। तो सिर्फ हमारे पेज पे बचता है ये, जिसको हम लोग मूव करके सेंटर ऑफ द पेज लेके आते हैं। तो इसके थ्रू हम लोग प्रिंटिंग का प्रोसेस, आगे हमारा प्रिंटिंग का प्रोसेस आएगा। Ctrl+P प्रिंट। अब जो भी प्रिंटर है, जैसे मेरा ये ब्रदर का प्रिंटर है, इसमें इंकजेट प्रिंटर हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, लेज़र जेट प्रिंटर ही यूज़ करना है, क्योंकि उसका जो टोनर रहता है वो पाउडर टोनर रहता है। प्रिंट होने के बाद में पेपर पे, फ़ोटो पेपर पे, वो पूरा पेपर में एम्बेड नहीं हो जाता है जैसे इंक होता है, वो फ़ोटो पेपर के टॉप लेयर पे ही रह जाता है। तो हम लोग जब बोर्ड को कॉपर क्लैड पे रख के गर्म करते हैं, तो सारा जो पाउडर है वो पेपर से ट्रांसफ़र हो जाता है कॉपर बोर्ड पे, तो ही हम लोग एच कर पाते हैं। तो यही एक मेथड है। तो जैसे पेज सेटअप मैं कर लेता हूँ यहाँ पे A5, क्योंकि छोटे बोर्ड्स के लिए हमेशा मैं छोटे A5 A6 भी चूज़ कर सकता हूँ मैं, क्योंकि बहुत छोटा ही बोर्ड है। तो अगर आपको नहीं मालूम, A4 को हम लोग ऐसा वर्टिकली रख के हम लोग हाफ फोल्ड करेंगे, तो वो A5 बन जाता है, और A5 को वैसे हाफ करके फोल्ड करेंगे और कट करेंगे बीच में से, तो वो A6 बन जाता है।
तो A6 में चूज़ करता हूँ और ये काफ़ी छोटा सा पेपर बचता है मेरा, फिर मैं डायरेक्ट इसको प्रिंट करके नेक्स्ट ट्रांसफ़र मेथड यूज़ कर सकता हूँ। तो ये था हमारा पूरा पीसीबी सर्किट डिज़ाइन करने से लेके पूरा पीसीबी बनाने तक, पीसीबी एडिट करने तक। अभी हमारा इसका कुछ काम तो है नहीं फ़िलहाल, लेकिन रखते हैं हम लोग साइड में। अभी एक चीज़ मैं इसमें बताऊँ, हम लोग इसको डिज़ाइन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ ट्रेसेस हैं, इतने बोर्ड के अंदर काफ़ी सारा ये सब जो कॉपर है ये सब हटने वाला है, क्योंकि एच करके ये सब हटने वाला। हम लोग उसको कैसे बचा सकते हैं, हम लोग इसके बीच में कॉपर फिल्स डाल सकते हैं। जैसे मैं रेक्टेंगल यहाँ चूज़ करता हूँ, ये रेक्टेंगल है, चूज़ करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे ये आउटलाइन या तो फिल में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पोर कीप आउट फिल क्या है वो सब मैं बाद में बताऊंगा, आगे के वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन यहाँ मैं फिल चूज़ करूँगा और जैसे मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करूँगा ना, ये मेरा कॉपर फिल बन गया। फिर से यहाँ कॉपर डाल देता हूँ, यहाँ पे और कॉपर डाल देता हूँ, यहाँ पे और कॉपर डाल देता हूँ, यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये ट्रेसेस को थोड़ा स्मूथ करके यहाँ कॉपर डाल देता हूँ, फिर यहाँ पे कॉपर डाल देता हूँ, यहाँ पे कॉपर डाल देता हूँ। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा ज़्यादा कॉपर वेस्ट नहीं होगा। और ग्राउंड के लिए चलो थोड़ा जगह छोड़ देते हैं, नेमिंग के लिए, ऊपर के नेम के लिए छोड़ा नहीं जगह, हाँ ये जगह छोड़ दिया हमने। ये ट्रेस को थोड़ा स्मूथ आउट कर देते हैं, फिर हम लोग रेक्टेंगल चूज़ करके इस तरह कर सकते हैं। ये हमारा फिल्स हो गया, इससे हमारा कॉपर ज़्यादा वेस्ट नहीं होता बोर्ड का। या तो हम लोग एक चीज़ ऐसा भी कर सकते हैं कि ये सारे फिल्स को हम लोग ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दें, तो थोड़ा इजी पड़ता है हम लोग को पीसीबी एडिट करने में। तो हम लोग जैसे इसको ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, इसको ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब जो हमारा फिल है उसको हम लोग ये पूरा कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा किसी किसी के लिए, लेकिन थोड़ा आप यूज टू हो जाओगे ना डिज़ाइनिंग को, तो बहुत अच्छे से आपको समझेगा।